सुबह से 200 रुपए कमाया है। बच्चों को स्कूल ट्यूशन से हटा ली है। 4 माह से 200 चूल्हा बंद हुआ है। मुफ्त में रेडी मिली थी आपको? 60,000 की एक रेडी खुद बनवाई। हुकूमत पंजाब का मॉडल कार्ड बाजार बुरी तरह पिट गया। शहरियों से रेडियां लेकर साइड पर लगा दी। ना हमारे पास खाने को कुछ रहा है। हम पूरी कोशिश कर चुके हैं कि हमारे बच्चों पे रहम करें। हम तो रो के सब तकरीबन ये 100 से ऊपर रेडी है, सारे बेरोजगार हुए हैं। कितने घराने हैं यहाँ पर जो जिनके चूल्हे जो हैं वो अब तक ठंडे हो बंद हुआ है। 4 माह से 200 चूल्हा बंद हुआ है। अगर जमीन पे लगाते हैं वो उठा के ले जाते हैं। कौन नहीं लगाने दे रहा? कारपोरेशन वाले। मतलब MCL के अंडर में ये चीजें उनके ऑब्जर्वेशन में हैं, उनको पता है। जी पता है उनको। आपके साथ किसी बंदे ने आकर बात की, कुछ कहा? नहीं, कोई बंदा नहीं आया। इंतजामिया का कोई बंदा नहीं कहा आया? था कि ये रेडियाँ वहाँ बाहर लगी थी, उन्होंने कहा यहाँ से मूव कर लें। हमने मूव कर ली, यहाँ साइड पे खड़ी कर दी। अब तो हमारे पास ये भी चलेगी तो हमारे पास तो खाने का जरिया ही कोई नहीं रहेगा। क्या करते हैं आप? लंडे की टी-शर्ट पजामा लगाते हैं, ज़मीन पे लगाते हैं, थोड़ा सा रख के माल, वो जब आते हैं उठा के भाग जाते हैं। इस अड्डे को बंद कर दिया गया है, अब कैसे खाते हैं, क्या कमाते हैं, कितनी मुश्किल से आपके घर का गुजारा हो रहा है? बेटा सुबह से 200 रुपये कमाया है। सुबह 8 बजे गए हुए हैं। बेगम मेरी को फाले का अटैक हुआ है। आज 2 साल 3 माह हो गए हैं। ये हमें पता है कि हम यहाँ कैसे रिज़्क कमा रहे हैं। आपके साथ कितने लोग हैं जो इस लाइन में खड़े हों? इस लाइन क्योंकि ये रेडियां नहीं खड़ी हैं, ये इंसान खड़े हैं। ये वो लोग खड़े हैं यहाँ पर जिनके घर के चूल्हे खत्म हो गए, ये वो समझो। कोई घरों में पड़े हैं, कोई आ नहीं रहे, कोई इस मोड़ों पे उठा के बेच रहा है। ये कब आपको मिली थी? साल हो गया है। कोई पैसा नहीं दिया, मुफ्त में रेडी मिली थी आपको? खुद बनवाई थी। कितना पैसा लगाया? ये तकरीबन 60,000 की एक रेडी बनी थी। पैसा किसी को नहीं, सब ने अपने अपने पैसों की खुद बनवाई हैं। प्रोजेक्ट हुकूमत के? हुकूमत ने कहा था खुद आपने जहाँ से आपको सस्ती मिलती है ना वहाँ से बनवा लें। ये मॉडल आपको दिखा दिया था कि इस तरह की बनवा? दिखा दिया तो उन्होंने ऐसी बनवा लें, फिर हमने मॉडल की तरह ना बनवा ली थी। ये लाइन से सारी लगा दी है। सामान भी ये ऐसे पड़ा हुआ है, ये सामान है क्या? बंद है, वैसे ही पड़ा है। कुछ खिलौने पड़े हुए हैं, ये जैसे बंद था वैसे ही बंद पड़ा हुआ है, लगाया ही नहीं है कुछ, वैसे ही पड़ा है। 4 माह से यहीं खड़ी है रेडी साहब। ये 2-2 3-3 रेडियां जो है वो इकट्ठी कर दी हैं और इकट्ठी करके यहाँ पर जो है वो लॉक लगा दी है। 4 महीने से मट्टी धूल नज़र आ रहा है और ये सामान भी पड़ा हुआ है, उसी तरह से उठा के उन्होंने यहाँ पे रख दी है और लगाने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। आगे की तरफ भी आपको लेकर चलते हैं। रस्सियाँ यहाँ पर वैसे ही पड़ी हैं, सामान उनका वैसे ही पड़ा हुआ है। प्रॉपर यहाँ पर टैग भी लगे हैं, नंबर भी लिखा हुआ है। अरबों रुपए तशहीर पर लगाए जाते हैं, ऊपर से बजट रखा जाता है उस प्रोजेक्ट के ऊपर। बाद में वो प्रोजेक्ट जो है नाकामी का शिकार हो जाता है। हम तो अपने हक के लिए जंग लड़ रहे हैं। 5 माह हो गए हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बच्चों को स्कूल ट्यूशन से हटा ली है। फीसें नहीं है, प्राइवेट स्कूल है तो फीसें मांगते हैं, ठीक है। फिर काफ़ी भाग दौड़ कर रहे हैं। पूरे बाजार में यही सिचुएशन है। रेडी का कढ़ाई का क्या बात कर रहे थे? ये अब ये सरकारी जगह तो है नहीं, रोड पे खड़ी की है और स्पेशल हमने एक चौकीदार रखा हुआ है। कुछ चीज़ नशई वगैरह होते हैं ना, उसको भी पैसे देते हैं? हाँ 100 रुपया 200 रुपया रोज़ उसको देते हैं। ये तो हमारी सहूलत के लिए, हमारा नुकसान ना हो जाए इसलिए देते हैं। कितना अब तक कराया जो है आप दे? रेडी का 30,000 रुपया भी हो गए। अभी दिया नहीं, हो गया, लेकिन उसने तो लेना है, उसने चौकीदार ने तो लेना ही लेना है। अभी तक नहीं दिया? कमाएंगे तो देंगे ना, उसकी मेहरबानी है कि वो जो अपना इधर स्टे करता है दिन को भी रात को भी। LDA की डिपार्टमेंट की तरफ से भी लोग यहाँ पे विजिट के लिए आए थे? हाँ बिल्कुल आए थे। राशिद रसूलुल्लाह साहब, मियां मरगूब साहब और DG LDA ताहिर फरूक साहब। घर में गुजारा किस तरह से होता है? ये अल्लाह को पता है और हमें पता है। अगर हम अपने पेट से कपड़ा उठाएंगे तो हमारा पेट नंगा नजर आएगा, बताएंगे तो हमारी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि बस चुप ही रहने दें। आपको वहाँ से उठा दिया जाता है और कहा जाता है कि आप जो है वो यहाँ से ले जाइए। बताए रीज़न भी कोई भी नहीं बताया। 40-45 साल से ये बाजार लग रहा है। ये अप्रूवल तो ये मॉडरेटरी तो अभी आई है, साल हो मान ले, साल पहले कह लें कि इससे पहले तो हम लगा रहे थे। ये किसका हल्का है मुझे ये बताइए, क्योंकि ग्वाल मंडी है तो मेरे ख्याल से नून लीग का ही हल्का होगा ना? नून लीग का ही हल्का है। उन्हीं की हुकूमत के अंदर जो है ये लोगों को बेरोजगार करने का जरिया और ये सब चीज़ें जो है वो भी नजर आई। ऐसे हम जो लोग हैं ना, हमने जो सुबह कमाना है और रात को बच्चों को खिलाना है, हमें कुछ नहीं मिला। हमसे सिर्फ लिया गया बिल की सूरत में। मेरा घर है किराए का, 10-12 हज़ार रुपये किराया है और 15,000 रुपया बिल आ जाता है। 11 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे ये मॉडल कार्ड बाजार के लिए और आप कह रहे हैं हमने खुद पैसे लगाए हैं। 60-60 हज़ार रुपये एक रेडी पे लगे हैं पैसे हमारे, और 11 अरब रुपए फिर कहाँ गए? आवाम के टैक्सों का पैसा फिर कहाँ गया? इसका जवाब तो अपना है मुआर साहब दे सकते हैं, हमारे पास नहीं है। 281 रुपये बिजली का बिल है, मैंने गैस महीने की इस्तेमाल की है और बाकी जो 1200 तक अमाउंट पहुंच गई है वो टैक्स है। गैस का बिल आप तो सवाल कर सकते हैं ना कि भाई 11 अरब रुपए कहाँ गए? हम पूछेंगे तो हमें उठा के ले जाएंगे।
पंजाब में जब नई गवर्नमेंट आई, अपने साथ एक नई प्रोजेक्ट, एक नहीं बल्कि कई हज़ार प्रोजेक्ट जो है वो अपने साथ लेकर आई। अगर जो प्रोजेक्ट की बात की जाए जो कि नाकाम हुए और उन पर आवाम के टैक्सों का पैसा लगाया गया, तो सबसे पहले जो है वो क्लिनिक व्हील्स जो हैं वो बनाए गए, उसको ठेके पर दे दिया गया। अरबों रुपए की रकम उस पर मुख्तस की गई, बजट में लाई गई रकम जो है वो उसको लगाकर वो प्रोजेक्ट बनाया गया, लेकिन बिल आखिर जो है वो कामयाब ना हो सका और उसके बाद से उसको ठेके पर दे दिया गया। दूसरा प्रोजेक्ट जो है वो ग्रीन लेन मंसूबा जो है वो तैयार किया गया। कुछ अरसे के बाद पेंट उतरना शुरू हो गया, उस पर दोबारा से पैसा लगाया गया। 54 अरब रुपए से ज़ायद की रकम जो है वो तकरीबन लगाई गई। वो भी जो है वो नाकामियों का शिकार होता हुआ दिखाई दिया। आवाम को सहूलत देने की बजाय वो प्रोजेक्ट मज़ीद जो है वो आवाम के लिए मुश्किलात बनता हुआ दिखाई दिया और वो भी जो है वो फ्लॉप हो गया। इस तरह बारहा हमारे पास मिसालें हैं जिसमें देखा जा सकता है कि प्रोजेक्ट लाए जाते हैं, लेकिन उस पर जो है वो अमली पॉलिसी जिसे कहते हैं, जिसमें आवाम की सहूलतें जिसे कहा जाए फ़ायदे और नुकसान दोनों को जो है वो देखकर प्रोजेक्ट्स नहीं लाए जाते हैं। इसी तरह से एक प्रोजेक्ट मरियम नवाज़ की हुकूमत में लाया गया। सीएम पंजाब ने अपने नाम से ये मॉडल कार्ड बाज़ार बनाए। मॉडल कार्ड बाज़ार की रेहड़ियाँ जो है वो आवाम को दी गई। आवाम को देने का मकसद ये था कि जो पीरा फोर्स बनाई गई थी, उस तरफ हम आपको लेकर चलते हैं कि जो पीरा फोर्स बनाई गई थी वो फोर्स थी तजावुज़ात के ख़ात्मे के लिए। तजावुज़ात का ख़ात्मा कर दिया गया, पर हज़ारों लाखों लोग वहाँ पर अपने जो है वो रोज़गार चलाते थे, उनको बेरोज़गार कर दिया गया। उनकी रेहड़ियाँ उठा दी गई और उसके एवज़ में अगर जब आवाज़ उठाई गई, जब उसके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लेने की बारी आई, तो कहा गया लोगों को जिनको स्टॉल्स लगाने के लिए हम अपनी तरफ से मॉडल कार्ड्स जो है वो रेहड़ियाँ देंगे, मुख्तस की जाएगी ख़ास किस्म की जगह जहाँ पर वो खड़े होकर अपना रोज़गार जो है वो चला सकेंगे। लोगों को चलता हुआ कारोबार जो है उनका ख़त्म कर दिया गया, उनको बेरोज़गार कर दिया गया। लाखों लोग इससे बेरोज़गार हुए। अगर देखा जाए बेरोज़गारी की हमारे पाकिस्तान में शरह जो है वो 7.1% है। बेरोज़गारी की अफराद जो हैं वो 60 लाख से ज़ायद हैं और 21 लाख की बुलंद तरीन सतह पर बेरोज़गारी की शरह जो है वो पहुँच चुकी है। और पिछले तकरीबन 4 साल में बेरोज़गारी जो है वो तकरीबन अगर देखा जाए तो 14 लाख से ज़ायद मज़ीद अफराद जो हैं वो इसमें इजाफे का सबब बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेरोज़गारी अभी भी है, बेरोज़गारी में अभी भी इजाफा हो रहा है और वो लोग जो जिनकी रेहड़ियाँ उठाई गई थी वहाँ से उनको बेरोज़गार किया गया था, वो दोबारा से फिर बेरोज़गार हो चुके हैं और वो फिर से जो है वो अपने पेट पालने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। प्रोजेक्ट की तरफ आपको लेकर चलते हैं। मेरा मकसद ये सब तमाम चीज़ों पर पसे मंज़र पर नज़र डालने का मकसद ये था कि प्रोजेक्ट्स लाए जाते हैं, आवाम का टैक्सों का पैसा जो है वो खर्च किया जाता है, लेकिन वो फिर से नाकाम हो जाता है। इसी तरह से मॉडल कार्ड बाज़ार जो है वो बनाया गया और वो मॉडल प्रोजेक्ट जो लाया गया था उसकी शुरुआत जो है वो 2 सितंबर 2024 को की गई। मॉडल्स बाज़ार के हवाले से अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ़ शहरों में भी ये शुरू किया गया। लाहौर में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर तकरीबन मुख्तलिफ़ शहरों पर मुख्तलिफ़ मखसूस जगहों पर देखा जाए, शादमान, मियो हॉस्पिटल और मुख्तलिफ़ जगह जो थी उन पर मुख्तस करके जो है वो जगहों को वहाँ पर लोगों को रेहड़ियाँ दी गई। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ये पहले शुरू किया गया था। 11 अरब रुपए की रकम जो है वो इस पर मुख्तस की गई। 11 अरब रुपए कहाँ गए? ख़त्म हो गए। वो सारी रेहड़ियाँ एक लाइन में लगा दी गई हैं, यहाँ से लेके तकरीबन वो पूरी सड़क यहाँ पर जो बाज़ार है वो ख़त्म होता है, एंड होता है, वहाँ पर ये सारी लाइन में रेहड़ियाँ लगाई गई हैं। मियो हॉस्पिटल की साइड पर अब रेहड़ियाँ हमें नज़र नहीं आती है, वहाँ पर सिर्फ लोग नज़र आते हैं और वहाँ पर दीवार पर वो अपना सामान रख कर बेचने पर मजबूर हैं। हमारी हुकूमत के ऊपर ये सवाल है कि क्या उनके नोटिस में ये चीज़ थी, और अगर उनके नोटिस में ये चीज़ थी तो क्या लापरवाही की जा रही है, या उनके नोटिस में अगर नहीं है तो अब उनके नोटिस में ज़रूर आ जाएगी और उस पर एक्शन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, ये तो अब वक्त ही बताएगा।